Spartans, पता है Spartans? Spartans. Alphas, full Spartan was gay. But it was fucked, भाई. Damn, भाई. It is a genetical thing, भाई. It is a genetical thing. There is one thing called in USA it's called transable. People are cutting their legs. आंखों में bleach डाल दे रहे हैं क्योंकि उसको blind feel करना था, उसको disable feel करना था. Fuck भाई, ये क्या चल रहा है भाई US में भाई? अरे आंख में ब्लीच डाल दी वो औरत कि उसको अंधा फील करना था. उसे जो current divorce scenario in India it's fucked by. You go by a law. For example, if you are earning ₹1,00,000 per month, अगर तेरी बीबी 10,000 रुपए कमाती है, तुम लोग का नहीं पट रहा है, and you want to give her divorce, you have to pay fees. मतलब तेरे लॉयर का फीस देना है, प्लस तुझे तेरी बीबी का लॉयर का फीस भी देना. हेलो गाइस, वेलकम टू द नॉट सो स्मार्ट शो, जहाँ पे हम दो दोस्त बात करेंगे ऑन द टॉपिक्स जो हमें क्वेश्चन डे टू डे बेसिस पे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और उस पर हम इंटरनेट में ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे और फिर वही डिस्कस करेंगे भाई. बट ब्रो, जो आज का टॉपिक है वो मुझे अभी रिसेंट डेज में उसका आइडिया है और मैं बस सोच में पड़ गया. तो अभी रिसेंटली क्या होना ब्रो, मेरे एक मामा है, उनकी शादी है, अभी कज़न मामा है, उनकी शादी है. तो उनकी शादी है, तो अपन जैसे ये मीडिया फील्ड से बिलोंग करते थोड़ा बहुत अपन करते रहते हैं. तो उनका है कि अरे मेरे को शादी के लिए फ़ोटोग्राफर चाहिए और मई में शादी है तो बहुत भीड़, मतलब बाद में मिलेंगे नहीं, तो तेरे दोस्त वोस्त रहेंगे तो देखना, मतलब करना है. तो मेरे कुछ दोस्त है जो ऐसे फोटोग्राफ, मतलब ऐसे कुछ कंपनीज में काम करते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह की कंपनी में काम करते हैं, फिर खुद करते हैं. तो मैं बोला हाँ मैं पूछता हूँ, है अपना पूछता हूँ. तो मैंने उनसे कोटेशन मंगाया कि भाई क्या होगा ये. और मैं भाई देख रहा हूँ भाई 2 दिन की शादी कि मैं प्राइसेस देख रहा हूँ, तो इट वाज लाइक भाई कि 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख ऐसे प्राइसेस भाई फोटोग्राफी के. महंगा है ना बहुत. हाँ बहुत महंगा है भाई. और मैं सोच में पड़ गया भाई, यही सब चीजें अपन इधर कर रहे हैं. आई एग्री, उनके एफर्ट उनके स्किल बहुत अलग लेवल पे है, आई रिस्पेक्ट दैट. बेंचो उसमें कौन सा वो ऑस्कर मूवी बनाने वाले हैं 1.5-2 लाख में बेंचो वेडिंग इसके लिए वेडिंग कर रहे हैं वो. बट मैं वही बोल रहा हूँ कि बट आई रिस्पेक्ट देयर स्किल. बट मैं वही सोच रहा था भाई कि ये जो अपन कर रहे हैं वो भी उधर करते हैं, मतलब वो लेवल पे, और ये सब एडिट करते हैं, ये करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा, मतलब 2.5 लाख ब्रो, नो मतलब इट्स नॉट अ जोक भाई. 2.5 लाख में देखने के ब्रो लोगों की शादी हो रही है. और ये तो कुछ नहीं है, तो मैंने मिनिमम बजट्स निकाले. और जब मैं देख रहा था ना सेलिब्रिटीज और 10-10 15-15 लाख से वेडिंग फिल्म्स में शूट करते हैं ब्रो. उनका तो बनता है ना ब्रो, वो बेचते हैं बाद में. अपन कौन सा बेचने वाले. तेरे मामा का क्या अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज? लव मैरिज है. तो उनका तो वो रहता है ना ब्रो कि चुदे बहन चो, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, केक कटिंग, लवड़ा लहसुन सब डालेंगे वो लोग. सब. लेकिन वो नहीं, बट मैंने बेसिक उसका जानना चाहा तो भी बहुत ज्यादा महंगा था. बट मैं यही सोच रहा हूँ ब्रो कि ये शादी इतनी एक्सपेंसिव होते जा रही है. और मैं बीच में कहीं तो पढ़ रहा था ब्रो, मैं गूगल भी कर लेता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा ही है रे, ज्यादा ही है. बट तो वही भाई, मैं जब अभी ये भी देख रहा था कि भाई ये तो फोटोग्राफर का हो गया, मेकअप आर्टिस्ट, ये सब चीजें भाई बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है. ये खाली अच्छा वो खाना पीने का अलग है, हॉल का अलग है ब्रो. तो ओ मुझे लगा कि वो पता है इवेंट प्लानर्स रहते कि तुझे सब बना के दे देंगे. 2.5 लाख में हो गया तो भाई तो वो तो सॉर्टेड है ना भाई. ये चौथ में गिन रहा हूँ कि वो पूरा देंगे. तो मतलब ये तो क्यों करना उससे, अच्छा जाओ वो नहीं में करो. ऐसा होता है तो कर दो 2.5 लाख में. बट ये सिर्फ फोटोग्राफी का है. और जो मेकअप आर्टिस्ट, जो हॉल का खर्चा, जो खाने का खर्चा, ये चल हॉल और खाना मेक सेंस बिकॉज वो जरूरी भी है. बट मेहंदी आर्टिस्ट, नेल आर्टिस्ट, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं. तो मतलब बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है. और वो डिजाइनर वो सब. तो मैं वही सोच रहा था कि मैं जब गूगल पे पढ़ रहा था ब्रो कि 2025 तक है ना जो इंडियन वेडिंग मार्केट का जो ये है. मामा को मिल रहा है. हाँ क्या? नहीं ब्रो, वो तो कौन लेते हैं, अपने में तो नहीं रहता. अपने में नहीं लेते, भैया लोग में लेते हैं ना. हाँ. क्या बोलते हैं उसको, क्या लेते रहे लोग? दहेज, डाउरी इज बैड भाई. आई डोंट सपोर्ट डाउरी, बट इफ आई एम गेटिंग इट्स गुड. मैं मार्केट के बारे में पढ़ रहा था भाई. तो 2025 का प्रोजेक्शन है, बिजबज़ ने किया था. सो 2025 तक जो इंडियन वेडिंग का जो मार्केट है पूरा, इट विल रीच अराउंड 10 ट्रिलियन रुपीस. Oh fuck, that's a lot. मतलब 10 लाख crores. इसमें और एक fucked up part है. There are many people who don't have money, so they are going to take loans. Exactly भाई, personal loan. Exactly. भाई मतलब इतना, अगर समझ एक शादी को 10-10 15-15 लाख खर्चा हो रहा है ब्रो. नॉर्मल लोगों की शादी है. हाँ नॉर्मल लोगों की शादी है ब्रो. और उसमें अगर इतना खर्चा हो रहा है तो सोचना, अगर जो ऐसे लोग हैं जो
शायद फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं है या फिर चुदे या फिर अभी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, बट उनको समाज के लिए तो करना पड़ रहा चुदे है, भाई वो लोग। एंड फिर वो लोग लोन लेते हैं और वही लोन फिर रीपे करते रहते हैं। सो ऐसे बहुत लोग हैं जो ये और एक चुतियागिरी डेस्टिनेशन वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, और बहुत ज़्यादा ट्रेंड इसका आता रहता है। बट ब्रो मैं ये सोच रहा था ये सब तो चीज़ें हैं, अपना अपना मर्जी, अपनी अपनी शादी, जिसको जो करना है करो, नहीं करना है नहीं मेरे को चुतियागिरी आई लगता है सपोर्ट वो। ओशो, आई सपोर्ट ओपन मैरिज कॉन्सेप्ट, बट ओपन मैरिज का क्या सीन था कि अच्छा ओपन रिलेशनशिप जिसके साथ करना है कर, ऐसा था। लौड़े बड़ा अच्छा चीज़ है वो, मतलब नहीं मतलब आई गेस मोनोगमी शुड बी देयर, मतलब वो क्या है? मतलब लाइक इफ यू आर विद लाइक वन पार्टनर यू शुड बी विद हर और विद हिम, लाइक जब तक है लाइक अ एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप। हाँ मतलब आई आल्सो सपोर्ट दैट, बट इतना जब पैसा देखते हैं ना ब्रो, हाँ तब थोड़ी थोड़ी फटती अच्छा है। तू उसी सबसे बोल रहा है कि भाई जो छोड़ के चलेगी डिवोर्स में आधा पैसा लेके चलेगी हाँ बस। ब्रो, बट विल कम टू हाँ, दैट टॉपिक, ये आते, टॉपिक पे भी अपन आते हैं ब्रो। बट मैं जब ये सोच रहा था कि ये सब की जो स्टार्ट है तो ये हुआ कहाँ से, मतलब ये शादी ये कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से? मेरे को इतना तो पता चला कि इवन एडम की सबसे पहले शादी हुई दुनिया में अरे अकॉर्डिंग टू, अगर वो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से ओल्डेस्ट वी कैन गेट, बट मतलब वो मैं थोड़ा पढ़ रहा था। बट तू बता ब्रो कि इन सब की हिस्ट्री और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? एडम और ईव का मतलब तू बोल नहीं सकता ब्रो, इट वाज लाइक अ मैरिज, मतलब अगर तू मतलब उनके स्क्रिप्चर्स के हिसाब से गया तो बोल सकते हैं काइंड ऑफ, बट द अर्लीस्ट मैरिज विच वी फाउंड हिस्ट्री वाइज इट वाज फाउंड इन मेसोपोटेमियन 2100 कुछ बीसी के टाइम पे, कितने साल पहले? 2100 साल पहले। डैम। हाँ, तो सबसे पहले लॉ मिला था उनका, इट्स कॉल्ड आई फॉरगॉट द नेम, इट्स कॉल्ड यूआर नामू समथिंग, URNAMMU, एक कुछ तो लॉ था उस बेसिस पे वो शादी करने के। बट इफ यू गो बैक टू लाइक वेरी प्रीवियस हिस्ट्री, पीपल डिडंट यूज टू मैरी, बट इट वाज लाइक कैसे सीन बताओ तेरे को, मिल गई? नहीं नॉट मिल गई, कि वो एवर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट विल गेट द प्रिटीएस्ट, वैसा लाइक जो भी एक ब्रेड अर्नर है, मतलब बोल सकते हैं जो भी जंगल में जाके शिकार भी कर सकता है, एंड जो एक होम मेकर है अच्छी, जो अपने बच्चों को जो नरिशमेंट दे सकती है, फील्ड में बेस्ट है, उनकी शादी होती है, काइंड ऑफ बोल सकता है। एंड इवेंचुअली दे यूज्ड टू गो टुगेदर एंड शी यूज्ड टू हेल्प हिम फार्मिंग में, ही यूज्ड टू हेल्प हर कुछ दूसरे कोर्स में, एंड इवेंचुअली एक एज अ पार्टनर साथ में रहने के, इट्स लाइक एन बोल सकता है एक बिजनेस डील, लाइक अ कॉमर्स। उसके पहले कैसा था? वी वर एनिमल्स की जो हाँ नहीं वही काली चड्डी लावला शॉट काइंड ऑफ बोल सकता है, ऐसा ओपन में थोड़ी होने का ब्रो, बट इट वाज मोर लाइक कि कौन खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। इफ यू गो बाय प्रॉपर नेचर तो भाई वही था जो अभी चल रहा है अपेरेंटली, लाइक पीपल आर वाचिंग मूवीज लाइक एनिमल और अल्फा मेल वाला कंसेप्ट। अल्फा मेल वाला कंसेप्ट थोड़ा चुतियागिरी है, बिकॉज अल्फा डजंट एग्जिस्ट, अल्फा इटसेल्फ मीन्स वुल्फ में रहता है वो। अगर तू प्रॉपरली गिनने लगा तो वुल्फ का पैक रहता है, देयर इज वन वुल्फ विच लीड्स एंटायर ट्राइब, ठीक है। तो अगर इंसान के हिसाब से गया तो इट वॉज वेरी सिंपल, जो स्ट्रॉन्ग मेल है ही विल प्रोवाइड टू हर एंड शी विल मेक श्योर उसके बेबीज हेल्दी रहे। इवेंचुअली सिस्टम्स बढ़ते गए एंड मैरिज एज अ कंसेप्ट नहीं था, बट पीपल न्यू कि अच्छा मैं अगर इतना शिकार करूँगा, इतना ग्रो करूँगा तो आई कैन अर्न मनी, ओके। तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होने लगे, अभी इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बट एज वी नो राइट, लाइक जो मेल है एंड देर इज़ अ फीमेल कैन गिव बर्थ, मेल कैन टेक केयर ऑफ द फैमिली। तो जब किसके साथ शादी होने का तो दे यूज टू पास ऑन लैंड और मतलब जो भी उसकी बेटी है और उसको, तो इट वॉज लाइक अ डील बोल सकता है। तो ऑन पेपर कुछ नहीं था, बट जब भी किसी लड़की का शादी हो रहा है तो उसके साथ लैंड चले जाने का, उसके साथ जितना भी उसके बाप ने बना के रखा है वो दे देने का। सो डाउरी एज अ कंसेप्ट वो बहुत टाइम से, इट्स नॉट लाइक इंडियन कंसेप्ट, सारे सिविलाइजेशन में होने का बहुत टाइम से, बट इवेंचुअली सिस्टम्स बनते गए। तो बेटी को क्या मिलता था? बेटी तो लैंड लेके नहीं दे अगर जैसे बेटी का शादी हो गया इसके साथ, दे आर पर्पसफुली गिविंग वो लैंड एंड जो भी उनका सोना बिना है कि ये टेक केयर करे भोसड़ी का, अलग जगह पे जाके मुंह ना मारे, 4-5 शादी ना करे। बिकॉज इफ यू सी अर्लियर, देखो देर इज वन कंसेप्ट ऑफ मोनोगमी और पॉलीगमी, हम लोग जो बोले अभी, मोनोगमी मतलब एक पार्टनर के साथ रहना एंड पॉलीगमी मीन्स मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहना। सो अर्लियर अगर तू डेमोग्राफी देखेगा, सेक्स रेशो देखेगा, जो मेल्स थे उनका क्वांटिटी कम था, फीमेल का क्वांटिटी ज़्यादा था। तो दे यूज टू मैरी अ लॉट। अगर तू किंग्स भी देखेगा तो बहुत सारे किंग्स उनकी रानी ज़्यादा रहने की, क्योंकि उनको उनका ब्लड लाइन पास करना था। इवेंचुअली ये सारी चीज़ें बढ़ती गई एंड देर इज अ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बोल सकता है। हिंदू लॉ अलग है, इस्लाम के लॉज अलग है, क्रिश्चियनिटी के लॉज अलग है, बट द अर्लीस्ट विच वी सी इन इज मेसोपोटेमियन
जहाँ पे चर्च ने एक फॉर्मेशन किया, वो बोले कि अगर आपको शादी करना है तो आपको एक लीगल वे से करना पड़ेगा, एंड Okay. डॉक्यूमेंटेशन आने लगे कि फॉर एग्जांपल मे बी एक लड़की का नाम ले ले, मे बी राधा ले ले, शी इज मैरिड टू कृष्णा, तो राधा इज मैरिड टू कृष्णा, ये पहले ऐसे ही चल रहा था कि शादी कर लिया भाई तुम लोग घूम रहे हो, बट वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव टू राइट ऑन अ पेपर, और तुम लोग को अलग होना है तो भी बताना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ फॉर्मेशन ऑफ मैरिज, फॉर्मेशन ऑफ डिवोर्स आया। मतलब वो हो गया कि पीपल शुड बी अकाउंटेबल कि भाई Accountable, तुम ऐसे भाग नहीं जा सकते। ओके, तो इसके लिए तुम ट्रैक रखने के लिए, गवर्नमेंट में ट्रैक रखने के लिए बोल सकते बट ये हैं। कब आया, मतलब ये It was somewhere around by वही it's 2100 BC, and इस नहीं, हाँ, the main reason they are doing this, if you go back to the history, जो मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस थे वो लोग ने कॉलोनाइज करके रखा था, ये जो अपने काले जो ब्लैक अफ्रीकन्स लोग हैं उनको वो लोग पकड़ के रखने के, एंड दे यूज टू जस्ट रैंडमली फक अराउंड, ठीक है। उसमें सीन क्या हुआ, बिकॉज अभी जो स्लेव्स है, अभी स्लेव्स तो सेक्स करेंगे भाई, उनके भी बच्चे होंगे, तो स्लेव्स के बच्चे स्लेव्स बनेंगे कि, और दे विल बी अ फ्रीडम लाइक इंडिपेंडेंट उधर के रहने वाले, तो उसके ऊपर भी अलग अलग लॉस थे, क्योंकि स्लेव सेक्स कर रहे उनके बच्चे हो रहे, तो दो स्लेव्स का बच्चा वो स्लेव बनेगा कि ही विल बी लाइक अ सिटीजन, तो उसके अलग अलग लॉज बनाने लगे। हाँ, मैं थोड़ा चूते गिरी था मैं ना भाई, मैं कुछ तो एक वीडियो देख रहा था परसों रील पे, आई गेस यूके का कहीं का तो था वो रील, इट वाज फ्रॉम अराउंड 18 सेंचुरी का था, जिसमें एक एलीट पर्सनालिटी थी, एक एलिट वुमन थी, ब्रिटिशर एलिट वुमन थी, और वो कबूतर को पता है अपन दाने डालते हैं ना, अभी पता है ना, अपन देखते हैं कि भाई कि दाने डालते हैं, वो शाहरुख खान के मूवी में भी देखा है ना, तो वैसे बच्चों को दाने डाल रही थी, स्लेव बच्चों को दाने, और बच्चे खा रहे थे। they oppressed so much. She was feeling happy because वो डोनेट कर रही है। भाई मेरे को लग रहा है ब्रो, क्या है ब्रो, इंसान है वो भी यार, थोड़ा फक्ड अप था ब्रो, थोड़ा फक्ड अप था। बट मैं वही जो तू बोला ना, मैंने देख रहा था वही कि तू जो बोला सही बोला, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब मुगल्स के टाइम पे जो राजा महाराजा थे ना, तो वो शादी मतलब प्यार कम रहता था तभी, हाँ। और पॉलिटिकल डील ज्यादा होती थी कि Correct. एक राजा की दोस्ती दूसरे राजा के साथ है, तो उसका बेटा है, तो मेरी बोलते हैं ना वो पॉलिटिकल पावर मेरे दोस्त में ही रहे, मतलब क्योंकि अगर लड़की वहां जा रही है तो उसके साथ बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी भी वहां जा रही है, Correct. तो वो प्रॉपर्टी एक ही इसमें रहे, मतलब दोस्ती यारी में रहे, मेरे दुश्मन के पास ना जाए, या फिर दुश्मन अगर मैं किसी को दे रहा हूँ तो वो मेरे दुश्मन का दोस्त ना निकले। फीमेल वाज अ कमोडिटी बैक देन। हाँ वो एज अ कि देख, मेरी बेटी की अगर इसी से शादी करूंगा तो मैं इस पे अटैक नहीं करूंगा, और बिकॉज वो मेरी बेटी है वो मुझ पे अटैक नहीं करेगा, और मेरी जो पावर और मेरा जो वो चीज है वो भी उसके साथ ही जाएगा। करेक्ट। और वही तो मतलब वो डील, इट वाज मोर लाइक अ पॉलिटिकल डील रादर देन लव। अभी भी होता है, व्हिच इज फक्ड अप, बट तभी वैसे था, अभी भी हो रहा है। प्रॉपर गूगल पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था तभी, बट वही कभी तभी के जमाने में देखेगा ना ब्रो, तो जैसे तू बोला कि तभी के राजा जो महाराजा थे ना ब्रो, जैसे अकबर के मैं सुना था भाई 30 बीवियां थी, ज्यादा थी 30, मतलब इतना तो मैंने पढ़ा ब्रो। अरे तो मतलब, वो तो अकबर बोल रहा है, टेक एन एग्जांपल ऑफ, इसका नाम क्या हो गया वो पागल, औरंगजेब। नहीं, मंगोलिया का था ना वो, गंगीज खान के तो ब्लड लाइन कितने लोगों में, तो उसके कितनी बीबी रहेंगे। मैं गूगल करता हूँ, कर लेना ब्रो। जब अपन ने पढ़ा अभी जेंगिस खान का भाई, उसको उसमें तो भाई यही लिखा हुआ आ रहा है कि भाई जेंगिस खान ने बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर हुए, इफ नॉट 1000 बट द नंबर वाज इन 100, मतलब 700-800 ज्यादा। भाई वो छोड़ा, अभी अपन ने जो पढ़ा क्रेजी सच में ये था ना कि 16 मिलियन मैन जो है लीनिएज, उसमें वाई क्रोमोसोम में जेंगिस खान का लीनिएज है, मतलब भाई उसने कितना सेक्स किया है ब्रो। हाँ, बट सेक्स के बच्चे पैदा किए उसने। नहीं, बट उसका वो लोग का गोल भी वो था ना कि मेरा लीनिएज आगे बढ़े। इफ यू सी ना, तो वो देखना कि पहले का जो भी था, विदाउट इफ यू सी दैट मैरिज वाला सीन, कि एक तो मेरा लीनिएज आगे बढ़े, मेरी वंश बोल सकता है, या मेरा जो ब्लड लाइन है वो आगे रहे, ठीक है। दूसरी बात, बिकॉज आई हैव कैप्चर्ड सो मेनी प्रॉपर्टीज, वो अगर मेरे पास बेंचो 6,000-7,000 करोड़ का 7,000 करोड़ बोलो 6,000-7,000 एकड़ का जमीन है, बटेगा किसमें? मेरे मरने के बाद किसको जाएगा? मेरे बच्चों को। दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू क्रिएट मल्टीपल बेबीज। तो वो भी एक चीज है, दैट वाज देयर गोल बोल सकते हैं, बट एट दैट टाइम इंसान ही है वाज ना। देयर ना ब्रो, पागल है क्या? कॉन्डम तो अभी आया ब्रो, लाइक आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है ना ब्रो। क्या क्या बोल सकते हैं, लस्ट माइट बी आल्सो अ रीजन।
लस्ट इज इनग्रेन्ड इन अवर भाई, अपन बंदर है लाइक हाँ हाँ, बट हैविंग भाई क्या 100 ऑफ सेक्सुअल पार्टनर, नहीं तो देख 100 ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स इट इज रिलेटेड टू लस्ट, बट जस्ट हैविंग 100 ऑफ, वो भी देखना कि उसने पर्पसफुली किया है टू पास ऑन हिज lineage. It's beyond lust. It's like lust of passing my lineage to all over the world. His goal was to conquer. It was like a Hitler, no? जैसे हिटलर को पूरी दुनिया चाहिए थी. Same with Genghis Khan. He want like entire world, like extreme mentality. And but talking about polygamy, भाई, polygamy used to practice in Egypt. It used to practice in Mesopotamia, Israel का जो उधर का जो भाग है. polygamy हाँ. मतलब being together. नहीं, polygamy means having multiple partners. So Obviously. so जैसे तो अभी अपन बात की है about Genghis Khan. Genghis Khan had like multiple sex partners, whether married or like forcefully, but there is a concept of polygamy. Polygamy means open marriages. open marriage नहीं बोल सकता, एक there, so it can be different, right? There will be one male and 6 females or more than that, or one female or more males, something like that. So polygamy अगर तू देखेगा तो mostly Israel हो गया, मेसोपोटेमियन का जो रीजन था इजिप्ट, they used to practice polygamy. In there are some of the cases इंडिया में भी polygamy देख सकता है तू. Take an example of महाभारता. महाभारत में polygamy थी. Okay. द्रौपदी married to Arjuna. 5 Pandavas. 5 Pandava. Arjun, Bhima, then Nakul, Sahdev and Yudhishthir. Yeah. So it was a polygamy. मतलब वही, मतलब मेरे को लगता है वही एक रीजन है फिर जो तू बोला कि earlier king used to have multiple wives or life partners because to pass on lineage. मतलब to pass on their bloodline. Damn bro. और वही ना उनके साथ जो उधर के फॉर एग्जांपल तू एक किंग है, तूने एक दूसरे किंग को हरा दिया, ठीक है, अभी तुझे पता है वो किंग वापस स्ट्रांग होगा और तेरे पे अटैक करेगा, उससे अच्छा उसकी बेटी से नहीं तो उसकी जो भी उससे शादी कर लो. इट वॉज लाइक दे यूज्ड टू बिलीव इन कोलैबोरेशन. ट्रीटी बोल सकता है, कॉम्पिटिशन से बेटर है कोलैब कर लिया भाई कि चल वाटा हाथ मिला लेते, बिकॉज यू मैरिड टू हर एंड दे विल नॉट अटैक यू एंड तू भी उन पे अटैक नहीं करेगा. एंड इट गोज ऑन. गॉडफादर मूवी में दिखाया वैसा. गॉडफादर है. इफ यू सीन पीकी ब्लाइंडर्स, पीकी ब्लाइंडर देखा है तूने? पीकी ब्लाइंडर में एक सीन है टॉमी का. आई लव पीकी ब्लाइंडर्स. टॉमी का एक सीन है, टॉमी ऐसे टॉस उठाता है, बोलता है अगर ये टॉस हेड्स आया, टॉनी इज सो फक्ड भाई, सुन तो सही, हेड्स आया बोलता है तो ये जो डॉकयार्ड है तू इसको देगा, ठीक है, नहीं सॉरी, अगर हेड्स आया तो ये डॉकयार्ड मैं तुझे दे दूंगा, बट अगर टेल आया तो तेरी बेटी को मिलूंगा भाई. तो बोलता है ये ऐसा कैसा डील है? बोलता है तुझे डॉकयार्ड मिलेगा ना, एंड व्हेन ही टॉस ऑब्वियसली डॉकयार्ड आता है, उसको डॉकयार्ड मिल जाता है. ब्रो मतलब हाउ फक्ड अप भाई सोसाइटी वाज. नहीं अभी भी वैसा ही है भाई. लड़कियों को मतलब एज अ प्रोडक्ट ट्रीट किया जाता था, व्हिच इज वेरी बैड भाई. अरे सी दैट्स हाउ. और इसके लिए अभी उतना जो होता है ना ब्रो की, व्हिच इज समवेयर ट्रू आल्सो, बिकॉज़ उतने साल जब अगर तुम किसी को दबाओगे, ऑप्रेस करोगे, हाँ ब्रो उनका हक था. वो कैसा हो गया मालूम है? इतना दबा दिया, नाउ इट्स बिकेम लाइक अ बिग स्प्रिंग. डेफिनेटली यू नो अबाउट पेट्रियार्की, राइट? पेट्रियार्की वाज सो इनग्रेन्ड इन ऑल द कल्चर भाई, ऑल द कल्चर. अभी चेंज होते जा रहा है, बट द प्रॉब्लम इज द करंट. अभी फेमिनिज्म के ऊपर आई विल कम टू दैट पॉइंट, बट the current feminism which we have, it's fucked by, there are like multiple issues, but we'll complete marriage wala scene first. Talking about by marriage, when you are getting married, is there any plan कि तू कब शादी करेगा? I don't know bro, don't know. अभी तो I'm 25, maybe. मेरे पेरेंट्स तो ढूंढ रहे मेरे को नहीं करने का, because I think it's, कैसे बताऊँ, I will find someone जो वाइब तो मिलना चाहिए ना ब्रो, वैसा ही सब. ब्रो मैं कभी, but I guess there are multiple people, they said me like marry early. ब्रो मैं कभी सोचता हूँ कि ब्रो मैं शादी कर लूंगा बट बच्चे पैदा नहीं करूंगा. क्यों ब्रो मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ भाई, नहीं चाहिए बच्चे, नहीं तो मैं ऐसे सोचता हूँ भाई कि दुनिया में इतनी पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी है और मैं बच्चे पैदा करूंगा. नहीं ये तो मेरा थॉट है ना ब्रो, करूंगा कि नहीं करूंगा वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ये मेरा थॉट है. हेलो सिद्धू, ये पोलगा वाला वाला है बेटा, बट नहीं ये मेरा एक मेरा थॉट है ब्रो कि मैं मतलब वो मैं सोचता हूँ कि शायद बच्चा पैदा ना करूंगा, क्योंकि नहीं मतलब ऐसा लगता है कि बच्चा पैदा ना करूँ बिकॉज दुनिया में भेजो तो ऑलरेडी बहुत इतनी भीड़ है, और तू बच्चा पैदा करके किस दुनिया में भेज रहा है जहाँ पे भाई पॉल्यूशन है, इतना फक्ड अप है, जहाँ से जी नहीं सकते, जहाँ पे ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है. मत कर शादी ब्रो, बच्चा नहीं पैदा करना तो मत कर ब्रो शादी, लाइक जस्ट लिव लाइक फक अराउंड. आई वांट पार्टनर ना, बट शी नीड्स बेबी नो. इट जस्ट अ थॉट भाई कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं करना है, मेरा जस्ट एक सोच था जो मैं कभी कि ये दुनिया में नहीं डालना था.
हाँ मतलब भाई क्या है ब्रो, मतलब पोल्यूशन इतना है ऑलरेडी, इतनी भीड़ है, इतना कंपटीशन, ये वो तो मतलब अगर पैदा भी कर ले तो कौन सी दुनिया अपन देंगे उनको ऐसी। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया की तू बाहर जाने की बात कर रहा है? नहीं नहीं, इन जनरल भाई, हर जगह पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है ब्रो। नहीं देयर आर मेनी अदर कंट्रीज वहाँ पे नहीं है पोल्यूशन। ओके, बट हाँ मेरे पास पैसे नहीं है ना। आ जाएंगे यार, ऐसे कैसे बात कर रहा है? अभी तो बच्चा तो करेगा नहीं, बच्चे का स्कूल फीस नहीं देने लवड़े तेरे को, तो अब बचेंगे ना पैसे, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? आई विल सेव दैट मनी। और किसको देगा? मरने के बाद एनजीओ को देगा लवड़े? रतन टाटा। अच्छा हाँ, टॉकिंग अबाउट भाई वही अभी जो तू बोला नहीं, अभी आई हैव लाइक अ डिफरेंट थॉट। अभी इट्स लाइक किस हर किसी का एक इंडिविजुअल थॉट है टू लाइक हैव बेबीज और नॉट हैव बेबीज, बट देर आर मल्टीपल रिसर्च। अभी तो बोला कि हाँ नो आई वॉन्ट पार्टनर, मुझे शादी करना है, बट आई डोंट वॉन्ट बेबीज। वॉट अबाउट हर? इफ शी वॉन्ट्स बेबीज देन आई विल फाइंड समवन who have same, अरे बट जिसका सेम थॉट प्रोसेस हो मेरे जैसा। नहीं ब्रो, it's fucked. If you, there is one research, it's like a psychological research. अगर females अभी देखो there are multiple females, they will be like नहीं there is no research, but I will try to attach that. If she is like कि I don't want babies, if you don't want babies, definitely it's आपका दोनों का combined choice है, but as they grow older, as females grow older, there is a thing called menopause. उनका menopause आता है, and because they don't have babies, वो एक it creates a depression वाला cycle, because their other female friends, they have a circle जिनके babies है, and it creates a vicious cycle कि हम लोग के बच्चे क्यों नहीं है। हाँ bro, so it creates that depression वाला। तो अभी सोच रहा है क्योंकि तू अभी यंग है, मेरे को enjoy करना है, मुझे घूमना है, but when you get like settled, I see a lot of females भाई, unmarried females, और उनके लाइफ में और कुछ गोल नहीं है भाई, they just want a baby and a family, and more than family they just want a baby to take care of them। क्यों पूछ? क्यों? Because like we don't human are made for that भाई। अभी देखो, अभी there will be like लोग बोलेंगे कि ऐसा क्या बोल रहे हैं, but whoever created us, it can be God, light, जो भी आप बोलो, they created us in a such way भाई। हाँ कि मैं अगर लड़का हूँ, I have to take care of my family. Bro, if she is a lady, she have to nurture the family. इससे मैं सोचता ब्रो, एज अ हिंदुइज्म में भी यही है ना कि वो अपन बोलते पहले जो बच्चा पैदा होता है तब ब्रह्मचार्य, फिर उसके बाद जो गृहस्थ आश्रम, और मतलब वैसे वैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एंड जो भी वामपस्थ, लाइक बैचलर, मैरिड एंड रिटायर्ड वाला सीन। तो मतलब उसी लिए वो वैसे बनाया गया है ब्रो, अपना इंडियन कल्चर या फिर हिंदू लाइफस्टाइल जिसको हम अब बोलने गए। तो हिंदू लाइफस्टाइल, लाइक टेक एग्जांपल ऑफ एनी रिलीजन इन जनरल। देखो अभी टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और जुडाइज्म और हिंदुइज्म, उनमें दो जो लड़का या लड़की है, मेन और वुमन है, इंसान ही है ना दोनों, वो तो एक सेट के वजह से डिवाइड हो गए। अभी एक लड़के का सोच तो लड़की की तरह रहेगा, एक लड़की का सोच तो लड़की की तरह रहेगा। हाँ, मे बी देयर विल बी, क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव डिफरेंस की उसका कुछ मानना अलग है, इसका कुछ मानना अलग है, बट बायोलॉजिकली तो सेम है ना। व्हेन शी ग्रोज देयर विल बी मल्टीपल चेंजेस हैपनिंग इन हर बॉडी। उसकी सोच चेंज होगी, उसको कुछ चीज़ें पसंद आएगी, कुछ चीज़ें नहीं पसंद आएगी। सेम विद बॉय। अभी तेरा सोच ऐसा है कि ब्रो नहीं, आई हैव टू फोकस ऑन माई करियर, आई वांट टू ट्रैवल अ लॉट, मे बी आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ और माई पीयर्स एंड ऑल। नाउ यू आर सेइंग कि यू डोंट वांट बेबीज, मे बी इट विल चेंज इन फ्यूचर, और मे बी मेरा चेंज हो सकता है, मैं बोलूंगा कि नहीं चाहिए मुझे। डू यू वांट बेबीज फॉर नाउ? डेफिनेटली ब्रो। सो तू कितने बच्चे पैदा करेगा? 11 क्रिकेट टीम? नहीं रे, लाइक वन ब्रो, लाइक वन, दैट्स व्हाई सो? क्यों ऐसा? इंडियाज इन्फ्लेशन भाई, इंडियाज इन्फ्लेशन इज ग्रोइंग crazily. बट उससे फिर तेरा ब्लड लाइन कैसे पास ऑन होगा? This is not about bloodline, it's about nurturing that baby bhai. It's like giving a good life to him. Good life to him but or her. Why we are telling him? But दूसरे की तेरे को मेरे बच्चे को जानना है भाई, कितना पैदा करूंगा। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि हिम ही आ रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ कि तू क्या प्रेफर करेगा, लड़की या लड़का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, whoever it is, it should be healthy. बट हाँ, वो गे भी वाला चूतिया नहीं चाहिए बस भाई, मैं वही बोल दूं। मेरे को लड़के ही चाहिए ब्रो, मतलब भाई क्यों भाई, मैंने जनरली देखा स्ट्रांग बॉन्ड, फादर और लड़कियों का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मतलब क्यूट लगता है रिलेशनशिप। जब मैं ऐसे देख, मतलब मेरे ओपिनियन कितने डिप्लोमेटिक है। थोड़ी देर पहले इट्स नॉट डिप्लोमेटिक, नो, इट्स मोर अबाउट, थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मेरे को नहीं चाहिए, बट इफ आई वांट आई वुड प्रेफर मतलब एक बेबी गर्ल। आई पर्सनली थिंक इट शुड बी ब्रो हेल्दी, दैट बेबी शुड बी हेल्दी, मतलब अच्छे से। अभी मतलब वी आर नॉट दैट बूढ़े नहीं है कि बात कर सके उसके ऊपर, बट वही है, रिलेशनशिप होना चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड व्हाटएवर लाइक बेबी इज लाइक वो हेल्दी होना चाहिए, उसमें कुछ
क्या बोलते हैं ना कि अच्छे से उसको पाल पाए बस भाई. मेरे को हाँ ब्रो टॉकिंग अबाउट भाई, तू वो देखना, अभी लोग बोल रहे हैं इंडिया का इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रहा है, महंगाई जो बोलते हैं. इफ यू चेक इंडिया का एजुकेशन इन्फ्लेशन और हॉस्पिटल का इन्फ्लेशन, इट इज ग्रोइंग बाय 15%. डैम. So for example, if somebody was paying a lakh rupees fee per 24 में, it is going to increase by 1,15,000 or 1,25,000. अपन बेंचो, for example, if I married at like 28 or 29, maybe 5 साल बाद, so it will be somewhere around, नाना बोलते हुए 2 lakh rupees per month. I am talking about like good school, IG boards, international boards. Yeah. भाई बहुत महंगा है ब्रो. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. लाइक भाई एकदम गांड फट जाएगी. ऊपर से रूम लेना है अपने को अलग से, होम लेना है भाई, घर लेना, फिर ये रहना, बीवी के खर्चे भाई अलग अलग. मतलब फिर वो जब होगा सब कुछ भाई, एंड उसमें अगर डिवोर्स हो गया तो लौड़े लग गए. फिर क्या हो गया उसमें, अगर डिवोर्स हो गया तो लौड़े लग गए फिर. हाँ ब्रो क्रेजी. बट मेरे को ये पूछना था ब्रो, तूने अभी जैसा बोला, बट लाइक आई हैव वन क्वेश्चन, लाइक व्हाई डू यू से कि यू डोंट लाइक वही रीजन है कि इधर बहुत कचरा है ये. समटाइम्स थिंक भाई क्या दुनिया है ब्रो जिसमें अपन सांस भी, कितना पोल्यूशन है, कितना इन्फ्लेशन है, अपॉर्चुनिटीज कम है, कितनी गर्दी है, क्या करेंगे वैंचर लाके. ऐसा मैं सोचता हूँ, मतलब ऐसा कुछ है. देन डोंट मैरी, मैं तो बोलता हूँ फिर, देन जस्ट फक अराउंड भाई. फक अराउंड ब्रो, वही तो इन द एंड वही चीज होती है ना भाई कि यू वांट टू सेटल, यू वांट लव. जो प्यार व्यार करे. लाइक निखिल कामत इज डूइंग द सेम, नो, ही आल्सो डोंट वांट बेबीज. हाँ क्या जीरो द वाला, हाँ, he said it multiple times. शादी नहीं की उतना मेरे को पता है. नहीं, he said multiple times he don't want babies, he don't want to pass his lineage. निखिल और मेरे थॉट तो मिलते हैं काफी. Maybe you are the, वो बोलते हैं ना ब्रो कि जो होता है उसके थॉट मैच करते हैं. बट हाँ लवड़े. बट तू अभी जब जैसे बोल रहा था ब्रो कि मेरे को गे वे वाला नहीं चाहिए, बट ये क्या है, मतलब ये तो बहुत, मतलब मेरा वो पर्सनल थॉट है ब्रो. लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट आई पर्सनली थिंक देयर आर मल्टीपल ब्रेन वॉशिंग इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी. ड्रैग क्वीन बिग क्वीन वाला कल्चर. सो देयर इज वन कल्चर इन यूएसए, इट्स कॉल्ड ड्रैग क्वीन वाला सीन. ड्रैग क्वीन जो फॉर एग्जांपल जो यूएस के नर्सरीज है, यूएस के जो छोटे छोटे बच्चों का स्कूल रहता है ना, जूनियर सीनियर, वहाँ पे ड्रैग क्वीन इन अ सेंस वो लड़का रहेगा बट ही इज वेयरिंग लाइक अ फीमेल टाइप कॉस्ट्यूम, एंड उनको सिखा रहे कि इफ यू आर बॉय यू कैन लव बॉय, इफ यू आर गर्ल यू कैन लव गर्ल. लेट देम फिगर इट आउट. तुम बच्चों को क्यों बस सिखा रहे हो बहनचोद? They are brainwashing them. मैं उस दिन अपन ने वो देखा था, मैंने कुछ रील देखा था, और उस रील में लेजिट अपन दिखा रहे थे कि यूएसए की किसी स्कूल में भाई कोई पेरेंट्स घुस गए, हाँ गाड़ मारेंगे भाई वो लोग, फोन लेके घुस गए, एंड दे सॉ कि भाई दे वर लेजिट टीचिंग देम भाई कि अबाउट LGBTQ. हर जगह वो लोग ने वैसे उसके फ्लैग्स लगाए हुए थे, एंड दे वर लेजिट, मतलब मेरे को लगता है वो टॉडलर्स ही थे, बच्चे बहुत छोटे थे, इन किंडरगार्टन में वगैरह होंगे, और उनको वो सिखा रहे थे एट दिस एज. और तो मेरे को लगता है उनके पीछे यही भी उनका थॉट, विच इज देख मेरे को वो गलत लगता है कि फोर्सिंग समवन. फोर्सिंग और मैनिपुलेशन में एक तिनके का फर्क है. ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर और एक आता हूं. बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे हैं. वो एक बंदे से मिला था, और वो एक बंदे से मिला था, इज अ नाइस गाय, और बट ही इज गे, और उसको पूछा ना कि ये कब तेरे को फिगर आउट हुआ, ये फिगर आउट कब हुआ, एंड इज वेरी, मतलब वो तेरे को ऐसे दिखेगा नहीं, मतलब इज वेरी चिल, यू कैन हैंग आउट विद हिम लाइक मेल, बट लाइक मस्त है वो. इज लाइक अ फुल गे और हाफ गे. व्हाट इज फुल गे? लाइक मतलब लाइक ही इज वेयरिंग लाइक, अरे मैं जो अरे मेरे मैच, मतलब वो लड़की की तरह कपड़े पहन रहा था कि नहीं ही वाज अ गाय, प्रॉपर गाय, बट उसके चॉइसेस अलग थे. मतलब अरे मेरे स्कूल में रहने के, एंड दैट बॉय यूज्ड टू डू, जो बायली अपन बोल रहे ना, मेरे को गे लगने के, वो मेरे को बाद में पता चला कि वो गे नहीं रहता. उनके वो क्या बोलते हैं, उनके फेमिनिन साइड ज्यादा स्ट्रांग हो गई. तो बट वो मैं देख रहा था भाई, तो मेरे को दिशांग बोल रहा था कि वो जो बंदा है ना, उसको फिगर आउट कब हुआ ना कि वो अपने आप ही बन गया, एंड उसके पीछे तो पता कब चला. पूछा उसको? हाँ, मतलब तू जनरली पूछता है ना ब्रो कि तेरे को पता कैसे चला ब्रो. भाई मजाक नहीं करता हूँ, गे लोग के साथ तू बात तो कर सकता है. हाँ मैं किया है ब्रो, बहुत बात किया लोग से. मैं नहीं किया. मैं आता मेरे को जिंदगी में कोई ऐसा अरे क्या बात करता है, तेरे को मिला तो मेरे को ऐसे पता नहीं है कि, मतलब मैं दोस्ती नहीं कर सकता वो लोग के साथ, मतलब मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मैं इसके बाद एक स्टोरी बताता हूँ, बता. बट मेरे पास भी है. तो दिशांग ने उस बंदे से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो वो उसके पीछे भाई बहुत फक्ड अप चीज थी ब्रो. वो बोलता है ब्रो मेरे को पता नहीं, बट जब मैं छोटा था ना ब्रो, मेरा एक कजन भाई था, ही यूज्ड टू फक मी. क्या कौन मार रहा है? हाँ, मतलब बचपन में भाई. हाँ ब्रो, उसको फक कुछ भी लाउड भाई. हाँ हुआ था, और इसके घर में उसने ये जब बड़ा हुआ ना ब्रो,
जब बड़ा हुआ ना shoot. उसने जब बड़ा हुआ ना वो when जिसको उसको ये सब चीजें पता कितनी- चलने लगी कितना age when था he was उसका? around 4, 5, 6 But that's और वो abuse. उसको फिर हाँ अब्यूज और फिर जब उसको ये पता चलता था ना गलत है और वो जब बोलने का तो उसको कुछ दे के चुप करा देता था या फिर उसको डरा देता था समझ रहे ब्रो कि तू बता मत बट ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग ब्रो मतलब क्या एवरीथिंग भोसड़ी के ब्लो उसमें- जॉब देना हाँ, ये सब तो ये ले क्यों रहा है? चीजें करना ब्रो अरे उसको नहीं क्योंकि उसको बचपन से वो वैसे ट्रीट कर रहा था और जब बड़ा हो गया ना वो मतलब इवन ही वाज अराउंड 5, 6 और नहीं लिया तेरे को मारूंगा तेरे को ये करूंगा तू बताया किसी को मतलब यूज्ड टू लेजिट अब्यूज हिम और उसको डराता था और वो समझता नहीं था कि ये फिर भाई वे और इवेंचुअली ऑब्वियसली वो जब ये सब एक्टिविटी में था तो ही टर्न्ड हिज सिचुएशन टर्न्ड हिम गे गाड़ मारने का। तो उसने कंप्लेंट नहीं किया मतलब कंप्लेंट ऐसे देख फैमिली में अभी था उसका एज क्या है वो लौंडे का एज क्या है गे जो 21 क्या नाम है उसका आई थिंक ही इज अबाउट 18 मेरे को इतना पता है क्या नाम है उसका मेरे को नहीं पता नाम नहीं पता ना ब्रो मैंने तो लावड़े मन से स्टोरी बनाते कुछ भी हाँ मतलब उसको फिर वो वही बोलता है कि आई वाज नॉट अ गे बट माय सिचुएशन मेड मी गे हाँ लाइक व्हाट द फक ब्रो लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ आर्गुमेंट इज दैट अभी नहीं पता ब्रो अभी उसका देख सब्जेक्टिव है ना ये काफी चीज ये चीज ही काफी सब्जेक्टिव है भाई पर्सन टू पर्सन व्हाटएवर हैपेंड टू हिम इज सैड बट या हाँ वही तो मैं वही बोल रहा था भाई बट हाँ यू आर टेलिंग अबाउट कि भाई तू जो बोल रहा था कि क्या माय आर्गुमेंट इज वेरी सिंपल मेरे हिसाब से लड़का है लड़की है आई रिस्पेक्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन इंडिया ओके अपेरेंटली वो ट्रांसजेंडर और उसके ऊपर भी अलग अलग झगड़े ठीक है ट्रांसजेंडर जो द हिजरा कम्युनिटीज वी हैव इन इंडिया आई रिस्पेक्ट दैम विच वी सी ऑन दे स्ट्रगल अलॉट उनको लिए मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है दिल से टॉकिंग अबाउट LGBTQ कम्युनिटी आई एम नॉट अगेंस्ट देम प्लस भी चूतियागिरी आ रहा है तो वो चूतियागिरी है I identify as myself as a dog. I identify myself as a paper. US में हो रहा है ये चुतियागिरी है ब्रो ठीक है कमिंग टू द पॉइंट नाउ लिसन टू दिस whoever is going to comment down कि सिद्धि चुतिया है सुन लो take an example of a lesbian means a girl like girl take an example of a gay a boy like boy take an example of a bisexual he likes both if you see their base thought ठीक है base it's based on chodam-patti it's based on sex if I remove sex you are not contributing anything to society now I'm coming to the one more point individualistic आ रहा you will know RRE Peter Thiel Tim Cook who they are gay you will know Harari हाँ भाई you will know Harari the CPN का book का owner gay Peter Thiel big businessman gay Tim Cook big businessman gay if you are not contributing to society and just expecting कि मुझे रिस्पेक्ट मिले nobody is going to तुम लोग अगर रिस्पेक्ट चाहिए यू हैव टू बी इन पार्लियामेंट यू हैव टू बी इन समवेयर एल्स तब मिलेगा तुम लोग जब मांगोगे ना कि दे हैव टू देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड कर्टसी एक आता बुढ़ा अंकल आएगा और बोलेगा बेटा तू मुझे नमस्कार नहीं किया डजंट वर्क दैट वे बट अंकल की रिस्पेक्ट ही इतनी रिस्पेक्ट दिल से आना चाहिए तुम लोग जो बोल रहे हो ना कि LGBT को प्राइड ये भी वो तुम लोग का जो भी करने करो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता आई ट्रीट देम एज अ कस्टमर अगर वो मेरे टीम में है एनी LGBTQ मेंबर वो मेरे साथ रहेगा वो मेरे टीम के बाहर है आई विल मेक श्योर आई फक देम अप मेरा सिंपल मेंटेलिटी है बट देम अप व्हाई मेरे टीम के बाहर है इफ whoever is a person लड़का है लड़की है एनी ग्रुप इफ दे आर विद मी एज अ टीम आई विल मेक श्योर दे आर माई पार्ट ऑफ अ फैमिली अगर मेरे टीम के बाहर है गांड मारा है मेरे को कुछ फर्क नहीं मतलब यू जस्ट ट्रीट देम एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल नॉर्मल नहीं मैं तो गांड मारूंगा क्योंकि देख लड़के की तो मैं नॉर्मल गांड मारूंगा वो तो है बेंचो उसकी तो और गांड मारूंगा बट लड़के की तू गांड मारेगा तू भी गे हुआ ना अरे maybe I'm discovering my new side of myself this is very sus bhai hypocrite bhai hypocrite but bro not the bancho but मेरा like verbally bro but मेरा कोई bro कभी गे फ्रेंड मतलब कभी मतलब ऐसे गे सही रहते bro सही रहते पता नहीं अगर मैं किसी से बात भी किया ना मतलब ऐसे मेरे कोई कांटेक्ट में नहीं है जो गे है या फिर मेरे को पता नहीं मैं किससे बात किया जो गे है बट एक इंसिडेंट मेरे को कभी कभी रणवीर सस वाइब्स देता है भाई मुझे पता नहीं ही इज लाइक गे और स्ट्रेट आई डोंट नो हिज चॉइस भाई जाने दे नो कमेंट्स बट भाई मैं बताता हूँ मेरा गे की मतलब स्टोरी बताता हूँ कि गे स्टोरी नहीं मतलब एक like what do you like wait what do you like you are into girls or boys गर्ल्स हंस क्यों रहा है भाई सस वाइब्स तेरे साथ एक जादू करता हूँ ठीक है अभी मैं एक चुटकी बजाऊंगा और यू विल फॉरगेट यू आर गे तुझे लड़की पसंद है लड़का पसंद है लड़की देख तू भूल गया तू गे था ओह डैम हाँ यार
क्यों बताता हूँ वो जैसे गे इंटरेक्शन मतलब ऐसा चीज है हाँ। मतलब तो भाई मेरी एक एक्स थी ठीक है तो व्हेन वी वर इन रिलेशनशिप ओके कैसे खुल रहा है देख बेंचो चली गई तभी खुश है लौड़ू का बाल तो when we were into a relationship we were into relationship हाँ। मैंने देखा कि she was hanging around with a guy who she used to call his best friend ठीक है ठीक है listen who she used to call her best friend और फिर मेरे को है ना उनके कुछ एक दिन है ना ऐसे थोड़े weird ऐसे फोटोज दिख गए उसके फ़ोन में ठीक है कि भाई ये ऐसे फोटोज मतलब बेस्ट फ्रेंड मतलब देख अजीब थे मतलब इट वाज थोड़ा मतलब जैसे जनरली नेकेड नहीं थे बट नेकेड होते तो वो नेकेड होते तो मेरे को पता चलता ब्रो इनका कुछ तो है बट इट वाज लाइक अराउंड की मतलब ऐसे हाथ पे हाथ रख के फोटो इट वाज लाइक वेरी लवेबल फोटो जो मतलब ऐसे जनरली रिलेशनशिप में जो नए वो निकालते ना वैसा मतलब हाथ पे हाथ या फिर ऐसा अजीब थोड़े इट वाज लाइक बिट वियर्ड तो शी वाज लाइक कि नहीं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है सो आई वाज लाइक कि भाई देख अगर बेस्ट फ्रेंड होता तो ऐसे होता हाथ दे रहा बेस्ट फ्रेंड होता लाइक व्हाट्स अप मैन बेस्ट फ्रेंड ऐसे ये नहीं होता या फिर बेस्ट फ्रेंड ऐसे ये नहीं होता मतलब समझ रहे मतलब ये इट वाज बिट वियर्ड वी आर प्रोटेक्टिव ना वेंचो तू हाथ क्यों रखा हां मतलब ऐसे कोई हाथ कैसे रख सकता है ब्रो और ये नहीं होता मतलब बेस्ट फ्रेंड ऐसे कंधे पे हाथ रखे ऐसे कमर से पकड़े ना तो वियर्ड था तो मैंने बोला भाई क्या है ऐसे तो मेरे को तो उस दिन शक था कि भाई ये क्या है मतलब मैं बोला कि देख मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है कि सही है और लड़कियों का मेरे को ये समझ नहीं आता ब्रो वो दे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग व्हेन दे आर रॉन्ग ना दे स्टार्ट बाय ऐसा नहीं है वैसा नहीं वेट मैंने इतना पूछा भी नहीं है तुमसे मेरा था कि भाई देख तू बोल रही है सही बोल रही है बट मेरे लिए वो अजीब है करेक्ट समझ रहे हैं ना मतलब ही इज मेकिंग यू अनकंफर्टेबल correct na that photo is making me uncomfortable and like that motherfucker who is holding her hand no you are not wrong but that photo is making me uncomfortable because generally ऐसे कोई फोटो खींचता नहीं है भाई दूसरे की लाइफ में सुनने का मजा अलग तो फिर है ना तो फिर वो एक्सप्लेन करने लगे नहीं एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरे को चिल मतलब कि नहीं दोस्त है ये लौड़ा है लसन है और मेरे को जब वो शौक आता है ना मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं लगते ब्रो मेरे लिए है वो है मतलब मैं अपने आप को कंसीडर करता हूँ कि आई माइट बी रॉन्ग बट दिस इज व्हाट आई फील ओके समझ रहे हैं नहीं सही है मतलब मैं गलत हो सकता हूँ मैं गलत हो सकता हूँ बट मेरे को ये नहीं अच्छा लगा ब्रो नहीं लगा तो उसके बाद शी वेंट होम और उसके बाद पता नहीं आधे एक घंटे बाद मैसेज आया रिकी लिसन आई वांट टू टेल यू समथिंग मतलब यार टेल मी तो बोलते यू नो हमने ऐसा फोटो क्यों खींचे या फिर क्या खींचे तो वो ये तो वो जाके लिसन दैट माय बेस्ट फ्रेंड इज गे तो मैं बोला ओके गे है तो क्या हुआ ऐसे फोटोज मतलब ही इज गे यू आर नॉट राइट तो व्हाई यू आर क्लिकिंग ऐसे इतना चिपकू फोटोज मतलब एकदम अजीब थे मतलब नहीं पता नहीं मतलब वो भाई तू कैसे किसको डिस्कवर कर सकता है एक टाइम के लिए ब्रो sorry go ahead I'm like keen to listen to your story बता बट वो लड़का था ना ब्रो बाय होती तो भी वो नहीं तेरी गर्लफ्रेंड बट वो तो लड़की के साथ थी ना वो तो लड़का था सॉरी फक बेंचो बाय डजंट मेक एनी सेंस अगर लड़की होती तो खुश होता बेंचो ट्रिप लगा और लड़कियां करती है दे आर प्रोटेक्टिव मतलब वो ऐसे हाथ रख के लड़की ऐसे फोटो खींचती है मतलब देख लड़कियों को देखते हैं जनरली हाथ पकड़ के अरे की तो भी क्या फर्क पड़ता है ब्रो मतलब छोड़ ना मैं वो बोल रहा हूँ कि तो उसका मेरे को मैसेज आया कि दैट गाय माय बेस्ट फ्रेंड इज गे ओके तो फिर मतलब बट तू उसके साथ ऐसे फोटो किस बोले नहीं ही इज गे ना बट ही डोंट वांट टू टेल मतलब बट ही डोंट वांट टू रिवील हिज आइडेंटिटी सुनना ही इज गे बट ही डोंट वांट टू रिवील हिज आइडेंटिटी इन कॉलेज सो इसलिए ना हम ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि वी बोथ लाइक ईच अदर बट एंड कॉलेज में किसी को पता ना चले ऐसा ऐसे और मैं बोला सुन मैं क्या अलीबाग से आया हूँ क्या अभी गेम चेंज किया भाई साहब बता माँ की आग भाई अलीबाग से आया होगा भाई फक अरे क्या अरे मैं तो मान लिया था गे ठीक है गे मेरे को गे बट तू पोर्ट्रे क्यों कर रही है इफ ही इज नॉट कंफर्टेबल विद भाई रहने देना व्हाई यू आर प्लेइंग विद हिम टू शो अदर्स मतलब होगा कुछ उसका मेरा दोस्त था भाड़वा एक वो बोसुडी का ये करने का पहले से लाइक ही यूज्ड टू प्रिटेंड ही इज गे ठीक है एंड देन ही यूज्ड टू फक अराउंड भाई
and he used to get laid legit. I'm talking about like legit, but he used to pretend like he's ये gay. मजा है ना भाई, मतलब मजा है, वो लड़कियों के ग्रुप में एंटर करता था और फिर then he used to fuck around. The problem is भाई they used to take her everywhere, like take him everywhere. तो कपड़ा चेंज करे उसके सामने, वो तो उसको पता है ना कि मैं तो गे नहीं है. And then he used to bang her, like समझ रहा है. Oh. And like I know many people apparently they are gay but when they drink and they become straight. Like what the fuck. हैं अरे चुतियागिरी है ब्रो ये सब. बाय होंगे, फिर बाय होंगे. No, they are not bi. मैं इसलिए तो पूछा. He used to लेता है कि देता है. मतलब he like he fucks or like he get fucked. हाँ. Damn bro. Crazy है भाई. So if कितना confusion है भाई. If he's fucking around, no, which means he is bi. समझ रहे हैं? Because he has the dominant trend कि I will fuck. समझ रहे हैं? So talking about वैन जो किधर चले गए मैरिज से, वैन जो गे लुक पे चले गए अपन. बट हाँ, apparently तुझे पता है फर्स्ट गे मैरिज कब हुआ था? कब हुआ था? It was somewhere around I was reading about it 342 AD and it was done by a Rome emperor. His name was Nero and Elagabalus or something like that. इन दोनों ने किया and then church said चुती हो गया. Okay, church ने accept नहीं किया. It was an orthodox church. They said like this is not, and then eventually they got killed and multiple things happened. Oh, they got killed. भाई मार तब दिया. अभी कितने साल पहले चीज है? 342 AD. कितने साल पहले मैं 342 AD मतलब बहुत पुराना यार, बहुत पुराना ब्रो. Apparently ये मैं पढ़ा था. This was fucked. Spartans पता है? Spartans. Alphas. Apparently the most powerful Spartan was gay. But it was fucked भाई. Damn भाई. It is a genetical thing, bhai. It is a genetical thing. But there is one more thing. Do you think it is psychological thing? Yeah, there is one thing called gender dysphoria. Okay. There are multiple scientists. They are working on it. Gender dysphoria means कि there is a guy or there is a girl जिसको अगर sexual part same बोल रहा हूँ, opposite sex partner नहीं मिलता तो उनको लगता है कि शायद I am gay. समझ रहे हैं? बहुत टाइम तक अगर उसको नहीं मिला लड़की, या बहुत टाइम अगर लड़की को लड़का नहीं मिला तो बोलते कि शायद. And there are multiple things. अभी जेंडर डिस्फोरिया 100% प्रूव नहीं हुआ है, बट इट्स इंडिविजुअल थॉट. जिसको जो करना है करे. मतलब बहुत टाइम तक जो सिंगल रहते हैं. हाँ, या अपेरेंटली they are thinking कि शायद I can explore myself in a different way. वैसा. Apparently this line I guess. पागल है क्या, चूतिया है क्या लौड़े. बहुत टाइम से सिंगल तो हुआ. मैं कैसा अपना व्यूअरशिप के हिसाब से बोल रहा हूँ LGBT अच्छा है. मेरा कुछ नहीं तुम लोग से लेना देना. But हाँ, there are many of my friends they are LGBT. I'm not against them, like great, but भाई वही है. If you are just blabbering around कि we have issues and all, you guys have to support, doesn't work that way. You have to become powerful. तभी देंगे लोग इज्जत. But भाई, बट उनका पर्सपेक्टिव सोच मतलब उनके लिए सोच रहा हूँ. सी एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, सिद्धेश लाइक्स अ गर्ल, सिद्धेश इज गेटिंग मैरिड, नो मैटर सिद्धेश के पास कितना पैसा है, सिद्धेश के पास क्या स्टेटस है, सिद्धेश किधर रह रहा है, सोसाइटी विल एक्सेप्ट इट. बट व्हेन अ गे पर्सन कम एंड ही वांट टू गेट मैरिड, क्या बोलते उसको शादी करनी है एक गे पर्सन से, और उसको अगर पैसा वैसा नहीं है, बट वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी. Yeah, but वही है ना, because it's like that's why they are fighting. नहीं, it's like alienation. फाइट करके obviously किसी का थॉट प्रोसेस तुम नहीं चेंज कर पाओगे. Alienation जैसे हो गया ना कि सोसाइटी के लिए बहुत अलग चीज है, बहुत नया चीज है. दूसरी बात, if I'm marrying to someone like a girl, we are going to have children, babies. एक लड़का लड़के की शादी कर रहे हैं, they are not going to have babies. ठीक है? We are built like that. Listen to this. This is a fucked up scene. A gay married to another gay person, they are not going to get a baby, but if they adopt, and what happens a child abuse, अगर child abuse किया इन दोनों छूतिए ने तो, and there are multiple cases. भाई you never know भाई, there are multiple cases भाई, there are multiple things happen specifically in USA. इंडिया का मुझे पता नहीं. and there was a report of a child abuse, gay marriages के बाद. gay marriage एक बंदे ने शादी की, दो बंदों ने, yes, and then they adopted a baby. Yep, and baby in a sense like 4-5 year old. हाँ baby. and they fucked him. हाँ. Yeah, there are multiple. They abused him. But I'm not saying like all. Some of the cases. Or maybe this can be a propaganda as well. हाँ, propaganda as well. Like you never know. You never know. Crazy भाई, crazy. मजा आ रहा है. The catch is very simple. There is one more fucked up part is going on. एक कोई gay बंदा है, not gay as in लोग रहते हैं ना, एक लड़का है but he feels like a female and then operation करवा लेते हैं.
तो वो एक भाई क्रेजी सीन होते जा रहा है यार, मैं ये ना, क्या है मेरे को लौड़ा समझ नहीं आता ये. हाँ, आई गेस वी हैव टू ब्रिंग समवन हु इज फ्रॉम दैट कम्युनिटी, दे कैन गिव अस लाइक मोर आइडिया. एग्जैक्टली ब्रो, कुछ करते हैं See, इसमें. the catch is whoever is listening, please don't watch this video आधा और judgment दे दो. सुनो हम लोग क्या बोल रहे हैं. There is a proper argument we have. We are not perfect भाई. हाँ, और मुझे भी उतना नहीं पता है. I want to learn about it. Reflection of our society भाई. सोसाइटी के बने हुए हैं ब्रो. हाँ. और हम सब मजाक मस्ती में कर रहे हैं. मतलब हम वही है, सोसाइटी के प्रोडक्ट है भाई हम लोग. जो सोसाइटी सोचते, हाँ मतलब देख ना, जैसे सोसाइटी सोचती वैसी अपनी थिंकिंग उस पर बेस्ड है. हम वो बोल नहीं रहे कि हम राइट है रॉन्ग है, हम रॉन्ग हो सकते हैं इन वे, बट हम लोग अपने वे में सोच रहे हैं. बट मैं ये बोल रहा था भाई, मैं सुनना, मैं बीच में किसी एक प्रोफेसर थे कोई बड़े यूनिवर्सिटी में, और उनका लेक्चर था और मैं वो लेक्चर सुन रहा था. तो उन्होंने ऐसा बोला ना कि मतलब एक बंदी ने बोला कि व्हाई डोंट यू सपोर्ट LGBTQ, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन. उसने आंसर नहीं दिया. उसमें वही बोलती है कि वो लड़की रहते, फक यू डोंट सपोर्ट LGBTQ, हु आर यू टू जज अस एंड गिव अ ओपिनियन. ऐसा वो लड़की बोल के चले जाती. बोल सी द रीजन बिहाइंड इट इज कि सी एक बंदा था जो 17-16 का था. उसके स्कूल में उसको एक प्रोपेगेंडा दिया गया, उसके आजू बाजू के लोगों ने उसको प्रोपेगेंडा ऐसा मतलब दिमाग में डाला गया कि यू आर गे बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द टिकटॉक. उसको ये लगने लग गया कि ही इज गे. एंड व्हेन ही टर्न्ड 18 he did a sex change operation. वो लड़की में कन्वर्ट हो गया. एंड आफ्टर 3 or 4 years he was like, नहीं भाई मैं क्यों हुआ. आफ्टर ऑपरेशन इज रियलाइजिंग, ऑपरेशन 2-3 साल बाद उसको रियलाइज हुआ कि भाई मैं नहीं हुआ ऐसा, और मैंने बस इन्फ्लुएंस में आके लोगों का किया है. सो भाई वो भी एक फक्ड अप चीज है ना ब्रो. इट्स अ क्लियर केस ऑफ इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन भाई. द सेम थिंग इज हैपनिंग विद ओनली फैंस. कैसे? लड़कियों को पैसा दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, मैनिपुलेट हो रहे हैं, बस 18 साल के होने के लिए वेट कर रहे हैं. 18 साल के हो, दे स्टार्ट देयर ओनली फैन, दे अर्न मनी एंड रेस्ट ऑफ देयर लाइफ दे गेट फक्ड बाय की, बिकॉज कि उनका ये है. ट्रू, इट्स इजी टू गेट फेमस, इट्स इजी टू अर्न मनी, बट it is difficult to survive. बहुत लौड़े लगेंगे जब ये लोग बूढ़े हो जाएंगे. सोसाइटी भाई, इन सोसाइटी इन जनरल बहुत लौड़े लगने वाले जब ये लोग बड़े हो जाएंगे. नहीं, वो तो फिर उस पर्सन पे डिपेंड करेगा ना, वो कैसा उस चीज को होता है. क्यों पता है? हाँ, डेफिनेटली वो पर्सन पे होता है. बट दिस पर्सन हु इज एंटरिंग ओनली फैंस का मार्केट इन 18 years, imagine how much amount of money he or she is making, imagine how much amount of attention he is or she getting. समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यू आर अ यूट्यूबर, देयर आर मल्टीपल कंटेंट क्रिएटर्स आर देयर. अगर तुम लोग को है ना पैसा कम मिले चलेगा, अटेंशन ज़्यादा मिले तो खुशी अलग होता है. वो अटेंशन ड्रॉप होगा बाय द टाइम बिकॉज वो तो आयुष्य भर सुंदर रहेगी नहीं, बराबर ना? आयुष्य भर यंग तो रहेगी नहीं, तो ड्रॉप होगा. व्हेन इट ड्रॉप्स इट क्रिएट्स अ विशियस साइकिल ऑफ अ डिप्रेशन. अभी ये लोग कैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मुझे पता नहीं, बट इट्स फक्ड भाई, इट्स फक्ड. एंड टॉकिंग अबाउट LGBT community भाई, it's vast, but I respect transgender community in India. बाहर बहुत ज़्यादा फक्ट है. आई एम अगेंस्ट ब्रेन वॉशिंग. लेट पीपल डिस्कवर व्हाट दे वांट, बट भाई मुझे चुत्यागिरी लगता है वो सब. मतलब लाइक पीपल आर बहनचो झगड़ा कर रहे हैं प्रोनाउंस के ऊपर. इन माई कंपनी एज वेल यू शुड हैव टू टाइप ही स्लैश क्या वो हिम और चुतियागिरी. बहुत सारे जेंडर्स है. अरे डिज्नी का पेज खोल ले भाई. डिज्नी वॉज नॉट दैट. डिज्नी का चूतियागिरी मालूम है ना तुझे? डिज्नी वॉज लाइक अ सोफिस्टिकेटेड कंपनी. दे यूज टू लाइक बिलीव इन मेल फीमेल ट्रांसजेंडर. इफ यू ओपन डिज्नी का करियर पेज, देयर आर आई गेस 36 जेंडर्स. मैं बोला ये क्या है बेंचोद, लाइक बिल्ली एंड दैट शिट. हाँ. मतलब तुम लोग कैट डॉग भी है. कैट डॉग भी है, मैं दिखा दूंगा तुम लोगों को चाहिए तो. वो भी है कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ स्टोन. There is one thing called in USA it's called transible. People are cutting their legs, आंखों में ब्लीच डाल दे रहे हैं क्योंकि उसको ब्लाइंड फील करना था, उसको डिसेबल फील करना था. मतलब अच्छा कैसे पैर को काट दिया हमको भाई. फक भाई, ये क्या चल रहा है भाई US में भाई? अरे आंख में ब्लीच डाल दी वो औरत कि उसको अंधा फील करना था, उसे जो डोनेट ही कर लेती. सी समझ रहे? एंड दिस इज इटसेल्फ इज कनेक्टेड टू दैट प्लस वाला साइन. अलग अलग भैंचो झंडे बना के रखे लोग ने. मेरे को झाटा कुछ समझता नहीं. मैं पूछा, देयर आर मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स दे आर फ्रॉम दैट कम्युनिटी. उनके पास भी आंसर नहीं है. इट्स बेस्ड ऑन सेक्स भाई. तुम कुछ तो करो ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे कि भैंचो हाँ हो रहा है भाई, कुछ तो कर रहे हो तुम लोग. भैंचो सेंसलेस आर्गुमेंट है ये. बट हाँ ब्रो, ये तो हो गया ब्रो LGBTQ भाई, थोड़ा उनको बख्श दे तू. बट हम लोग ये बात करेंगे कि अभी रिसेंटली जो हमारा टॉपिक चल रहा था इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे ब्रो. इट इज़ अबाउट डिवोर्स. रिसेंटली वो अतुल वाला केस जो उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है.
अतुल वाले केस को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है रिसेंटली और बहुत बुरा हुआ उसके साथ। सो भाई फर्स्ट डिवोर्स कब से स्टार्ट हुआ भाई? No, if you want to know about divorce, पहला देखना है कि मैरिजेस लीगलाइज कब हुए। अगर अपन लाइक इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, यूएस में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पीपल स्टार्टेड वर्किंग एंड तभी एक चीज़ हुई, फीमेल्स ऑल्सो स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग टू द अपना क्या वर्क फोर्स में, ठीक है। एंड देयर इज अ कंसेप्ट बिकॉज सी अगर एक लड़का या लड़की साथ में काम कर रहे हैं, एक वर्क प्लेस में साथ में काम कर रहे हैं, they started like feeling for each other, and from workmate they started thinking I'm a soulmate, and love marriage as a concept was तभी निकला earlier most of the time it was arranged marriage, no, क्योंकि एक फैमिली टू फैमिली जाएगा, वैसे लव मैरिज इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आया एंड पीपल स्टार्टेड अच्छा लव मैरिज है सो इट शुड बी, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे बट हाँ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, तो बिकॉज लव मैरिज स्टार्टेड हैपनिंग, यूएस गवर्नमेंट सेड एंड मल्टीपल गवर्नमेंट्स सेड कि तुम लोग लीगलाइज वैसे करो, एंड अगर तुम लोग का रिलेशन नहीं टिकता तो देयर शुड बी अ लॉज, ठीक है। इसमें और एक चीज़ है, वेन एवर डिवोर्स हैपन, एक लड़का या लड़की में या जो भी है, एक बंदा है जो सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, वो है डिफेंस लॉयर, ठीक है। तो अगर लड़का जीते तो भी उसका लॉयर पैसे कमाएगा, या लड़की जीते तो भी उसका लॉयर ही पैसे कमाएगा। सो दे पर्पसफुली क्रिएटेड दिस लॉ सो टफ कि उसमें नुकसान सामने वाले का ही हो, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट डिवोर्स, देयर आर मल्टीपल थिंग्स आर देयर, लाइक इंडियन लॉज आर फक्ड, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं, बट देयर आर मल्टीपल चैनल्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब और देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, आप पढ़ सकते हो। बट जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, यूएस लॉज एंड इंडियन लॉज आर काइंड ऑफ सेम, बट यूएस में एक चीज़ है कॉल्ड प्रीनप्स, इंडिया में प्रीनप्स इलीगल है। प्रीनप्स इज मोर लाइक कंडीशंस कि अगर इफ़ यू आर मैरिंग टू समवन, इट कैन बी अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज, तो पहले ही बोलेगा कि दिस इज द प्रॉपर्टी आई ओन, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू और दिस मच आई कैन गिव यू आफ्टर डिवोर्स। If she is willing to sign it, great. If not, then don't marry her. Why? तो वैसा take an example of a Ronaldo as well. ना he haven't married उसको, अभी तक वैसे ही चालू है उनका। हाँ, multiple things. And talking about current day divorce scenario in India, it's fucked by. Apparently, if you go by a law, for example, if you are earning ₹1,00,000 per month and you are, अगर तेरी बीबी 10,000 रुपये कमाती है and तुम लोग का नहीं पट रहा है, and you want to give her a divorce, you have to pay fees, मतलब तेरे लॉयर का फीस देना है, प्लस तुझे तेरी बीबी का लॉयर का फीस भी देना है, क्योंकि उसकी वो कम रही है तो उसको भी तेरे को ही देना है। हाँ, समझ रहा है, यूर पैसा दे रहा है तेरी गांड मारने के लिए। चुत्तेगिरी है भाई। एंड बाय द वे सेम थिंग हैपेंड विद अतुल, या काइंड ऑफ, बट अतुल का केस थोड़ा डिफरेंट था। आई एम नॉट अ लायर, तो मैं उसके ऊपर ये नहीं दे सकता, बट अपेरेंटली जो रिसेंट के रिपोर्ट्स आए हैं, अतुल के केस में उसकी वाइफ एंड जो जज एंड द लॉयर, वो सब बिके हुए थे। सो दे आर पर्पसफुली क्रिएटिंग टेंशन ओवर हिम। टॉकिंग अबाउट डिवोर्स, जितना मैंने पढ़ा है, देर इज 2 things विच कॉल्ड डिवोर्स विथ कंसेंट एंड डिवोर्स विथ कॉन्टेस्ट। डिवोर्स विथ कंसेंट इज़ वेरी सिंपल, दोनों को साथ में नहीं रहना है, दोनों अलग हो गए, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। कॉन्टेस्ट क्या होता है? कॉन्टेस्ट में आएगा भाई पैसा, तेरी बीवी जा रही है, बोलेगी मेरे साथ अब्यूज किया, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ लवड़ा किया, नहीं रहना इसके साथ, नहीं करना, पैसा दे फॉर माई मेंटेनेंस। उसमें अगर तेरा बच्चा रहे, कस्टडी किसकी, तो चूदेगा भाई, तेरे को बच्चे का पैसा भी देना है, तेरे को बीवी का मेंटेनेंस का पैसा भी देना है, और दोनों का मेंटेनेंस का पैसा देना है। इट्स फक्ड भाई। एंड इट्स ऑलमोस्ट अराउंड वॉट एवर योर नेटवर्थ इज, उसका 1/3 to 1/5 जाएगा। And it goes for everything. It goes for your property, it goes for your bank balance, it goes for your mutual funds, assets, gold, everything. Every single thing. अभी तू बोलेगा इसको बचने का कुछ चांस है, there are multiple loopholes. There is one thing called family trust fund. ठीक है, फैमिली ट्रस्ट फंड, जो हार्दिक पांड्या का एक इंटरव्यू था, he was saying कि मैं तो कुछ देने वाला हूँ नहीं, मेरे मम्मी के नाम पे। अच्छा है उसका इंटरव्यू? हाँ, ही वॉज सेइंग ना कि अगर मेरा डिवोर्स होता है तो मुझे टेंशन है नहीं, सारा जो मेरा पैसा है मम्मी के नाम पे। इट डजंट वर्क दैट वे, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। बट फैमिली ट्रस्ट फंड तू खोल सकता है, और तू क्या बोल सकता है कि जो भी मेरा पैसा आता है ना, फैमिली ट्रस्ट फंड में आता है, तो तेरे पास लीगलाइज, लाइक ऑन पेपर यू आर जीरो, तो अगर तेरा डिवोर्स होता है तो इट विल बी जीरो ओनली। बट इट्स कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट दैट सिंपल, सो यू शुड कंसल्ट टू लॉयर एंड दैट शिट, बट इट्स फक्ड भाई। एंड see, there are many of my friends, and I guess bro, India में I recently seen a report, India में divorce were low, all time low, ठीक है, but after COVID, after 2019,
इंडिया का लोग डिवोर्स पागल हो गए. नहीं, I don't know, but it's more like an individualistic society. A divorce rate has increased by 25%. Oh. It's increased by 25%, and it's more like a growth, right? कि इंडिया में अभी काम आ रहा है, people have disposable income, people want to themselves, and people are getting divorced. There are many of my friends, they got recently divorced, like very young, 27, 28, they got divorced. I recently had a conversation with my friend, he got divorced, and उनका वही हुआ था, they had like consent वाला divorce. And not all the time females are wrong. There are many good females. They are saying कितने साल में हो मतलब 27 28 में हाँ, डिवोर्स हो रहे तो शादी उनकी में भी नहीं, they were in a living relationship in 22 साल के जब थे for 1 year, then they married in 24 25, and एक साल में उनको पता चला कि नहीं हो रहा है, and they divorced. It's very common. ये अपने को लग रहा है. If you go to Bangalore and Bombay का जो side है, people are chill with that. They don't want to live if they don't want to live. तो शादी क्यों कर रहे हो ब्रो? अरे that's a fucked up ना. We are living a pseudo American reality. इंडिया में वो आ रहा है. Whatever happens in USA 10 years बाद इंडिया में आता है. Like divorce as a concept Indian families में अपने को बेंचो गाली देंगे अपने माँ बाप, बोले पागल हो गए, चुप, बहुत बड़ी चीज गाल लग जाएगा. बट अभी लोग कर रहे हैं, नहीं रहना है मेरे को, नहीं रहना है, क्या करेगा? तो आई क्यों रहे साथ में, रिलेशनशिप में ही रहो. अरे वो बाद में पता चला ना उनको, अभी गलती हो गई भाई, हो गई. पहले मेरे को लगता है लोग वो उधर सोच ही नहीं पाते थे कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन अपने पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स के उनमें वो दिमाग में ही था नहीं, औरतों को अब्यूज हो रहा है भाई, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनका वो ऑप्शन ही नहीं है. पैट्रियार्कल वो क्या बोलते हैं, MCQ में ऑप्शन ही नहीं दिया डिवोर्स का. It was fucked by, it was fucked. इसके लिए और भी अभी है ऑप्शन, तो इफ इट इज वर्किंग ऑन देयर बिहाफ देन इट्स गुड, वेरी गुड. अगर किसी औरत पे लेजिट अब्यूज हो रहा है एंड शी इज गेटिंग अवे विद इट, इट इज वेरी गुड. बट अगर किसी मतलब कोई औरत बस किसी बंदे का पैसा है उसके साथ बस फक अराउंड कर रही है और निकल रही है, देन इट इज आल्सो बैड. ठीक है, तो अभी ये जो चीज बोला याद रख, व्हाट यू सेड. अगर इफ सम एक और औरत है, शी इज गोइंग फ्रॉम लाइक एक्चुअल अब्यूज, उसके लिए अच्छा है. बट जो कोई झोल झपाट वाली औरत है उसके साथ बुरी चीज है, तो आदमी के लिए बुरा है, आदमी के लिए बुरा है. बट द थिंग इज इफ यू गो बाय द एक्चुअल रिपोर्ट्स, जो एक्चुअल में फेस कर रही है ना प्रॉब्लम, द फीमेल, उसको यही नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिकॉज दो जो हस्बैंड है ही इज सो रिच, पावरफुल, वो निकल जाता है. और यहाँ पे जो उल्टा सिनेरियो है, एंड दैट्स हाउ दिस फकिंग पावर डायनामिक्स वर्क. दिस इज फक्ड अप कैपिटलिस्टिक सोसाइटी वर्क्स, कि जो हरामी है वो आगे बढ़ते जा रहा है और जो अच्छा है वो पीछे ही है. दैट्स हाउ इट वर्क्स भाई. इट्स सिंपल मनी गेम भाई. Crazy, I guess this should not be on internet by, but it's fucked. It's fucked. If you see now, just think about why these laws are created by lawmakers to make money. Like whoever wrote this, you have to give 1/3 of your net worth. Imagine you made like you made $1 billion from zero. उसने जब बनाए होंगे वो तो भाई उसने वो औरत का सोच के बनाए होंगे. हाँ. बिकॉज इंडिया में पेट्रियार्कल सोसाइटी है ब्रो. Yep. और उन औरतें वो मोस्टली हाउसवाइफ्स है और वो तो बहुत ये सब अब्यूज से जाती है. तो अगर उनके पास पैसे ही नहीं है तो हाउ दे कैन गेट अवे विद दिस. उसके लिए बना है, बट इसका यूज हो रहा है उल्टा. लूपहोल लोगों ने ढूंढ ली है. करेक्ट. That's the same thing which is going on in US. US में तो अजीब सी गांड लगी पड़ी उधर की भाई. Like this was their culture भाई. मतलब तीन अभी the like you know there is one country I guess I forgot, I guess Tehran or something. Tehran and Iran में you can get married for 48 hours and then you can divorce. हाँ, मतलब you don't have to give anyone money. मोबाइल का रिचार्ज है क्या? हाँ, एक इंटरनेट like for they get because मेरा डेटा खत्म हो गया, मैं बैकअप आज के लिए एक ये डाल देता हूँ, डेटा टॉप अप. हाँ, it's like they cannot have sex without like marriage, right? तो they marry, they have sex. चुत्तिया गिरी भाई, मतलब कुछ भी हो रहा है. क्यों? हाँ, कर लो भाई, फीलिंग्स नहीं है ब्रो. ठीक है, मेरे को लगता है ब्रो अपने पास और भी बहुत ज्यादा टॉपिक है, बट ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो रहा है ब्रो. I know you want to talk a lot about this, but we'll try. लगता है like as सिंपल थॉट है भाई. ये भाई देखो, तुम सही हो भाई, अपनी अपनी जिंदगी तुमको जो करना है करो भाई, बट फिर तुम फोर्स मत करो भाई. फिर मतलब तुम आके मत बोलो सी आई रिस्पेक्ट यू, तुमको जो करना है करो,
मस्त है, सही है बट मेरा कोई गे फ्रेंड आके मेरे को कन्विंस करे ब्रो कि ब्रो मे बी यू शुड थिंक ऐसे वैसे तो भाई छोड़ दो। Bro, मतलब मेरे को अगेंस्ट में क्या है ना ब्रो कि जो बच्चों के लिए हो रहा है यूएस में भाई, बच्चों के साथ वो चुतिया पे थोड़ा बहुत, बट बाकी ठीक ही है, वो भी कर रहे हैं भाई, उनकी अपनी जिंदगी, उनको नहीं मिल रहा, वो लड़ रहे हैं ब्रो, इट इज लाइक देयर टाइम। अगेन अगर इंडिविजुअलिस्टिक से देखने के दिस वाज आवर थॉट, इंडिविजुअलिस्टिक देखने के तो वो सही है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव व्हाट दे वांट, लाइक what they want to do and what they like who they want to be वैसा, but like if you ask me, yeah, do whatever you want to do, but like don't force us ki they said like in my company happened, they were like you have to type not company sorry like जो भी forms अपन भरते हैं ना, you have to type your pronoun and pronouns. I don't want to. What is that shit, he slash him and she? वो क्या होता है he slash him? क्यों like he slash him मतलब बस like we are straight, right? he slash him, शी स्लैश हर मतलब लड़की। अभी तो ये मेल फीमेल क्यों नहीं है? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना भाई चोत, मेरे को समझ भी नहीं आता, वो कौन नहीं समझा, मेरे को भी नहीं समझ में आता, चुत्यागिरी लगता है मेरे को। हाँ, जिसको जो करना है करो, फोर्स मत करो, बस इतना ही बोलूँ, बिकॉज दे आर आवर पोटेंशियल कस्टमर्स भाई। या गाइस, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक करिए वीडियो को अगर, हाँ, और अगर आपको नहीं आ रहा है बट, क्योंकि देखो उनका थॉट हुआ, अपना थॉट हुआ, बट वही है कि बस हमने एक्सप्लेन किया जो हमको लगता है, बाकी तो क्या ही है। डोंट गेट मैरिड इफ यू आर नॉट श्योर, डिवोर्सेस आर फक्ड। मैं क्यों बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, बट दैट्स व्हाट आई लर्नड भाई, मतलब इट्स फक्ड, इट्स लेजिट हियर। सी सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई डोंट वांट किड। क्या तेरे को बच्चा नहीं होगा वो छोड़ के कि तेरे को स्टिल देना है 1/3 भाई? हाँ समझ, ओके, बच्चा नहीं हुआ तो भी देना है। हाँ, because if she wins then they like definitely if you are getting married, पैसे वाला तो रहेगा ब्रो, तो you can afford a good lawyer, but like why to बेंचर, अपन बुरा क्यों सोच रहे हैं? अच्छा सोचो ना बेंचर, अच्छी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, बच्चा स्कूल जाएगा, पापा 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 बोलेगा, चुत्तेगिरी करेगा। चलो बाय, थैंक यू गाइस, बाय।